अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ मर्डर केस। एक मुहिब वतन इंसान थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका अगला जहान अच्छा करे। अरशद शरीफ हों या उन जैसे लाखों पाकिस्तानी, बात यह है कि कोई पाकिस्तानी को हाथ क्यों लगाए। बात यह है कि पाकिस्तानी की जान इतनी बेकीमत क्यों, बेवक़्त क्यों। बात यह है कि दुनिया के बाकी ममालिक भी हैं, एटॉमिक पावर्स हैं, हम भी एटॉमिक पावर्स हैं, हाँ, लेकिन उनमें ये जुल्म नहीं है कि लोकल लोगों को ख़त्म किया जा रहा हो और अजीब तरह का उधम मचा हुआ हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो। हम ताकत हासिल करने के बाद भी आज भी उसी, मतलब हम अपनी आवाम का जो सोशल प्रोटेक्शन का सेटअप था, पुलिस हो गई या दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे थे, उनको हम ना मजबूत कर सके, ना आवाम की प्रोटेक्शन के लिए फ्रीडम दे सके, और ना उनको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दे सके, ना उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करने की अवेयरनेस दे सके, ना उनको समझा सके कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। हमने क्या किया, जुल्म। बस लोगों को डंडे से मारो, छित्तर मारो, पता नहीं और क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाती हैं और क्या क्या जुल्म किए जाते हैं। लेकिन हम जो दुनिया की जो क्रिमिनोलॉजी की एजुकेशन थी कि हाउ शुड आइडेंटिफाई द क्रिमिनल एंड हाउ शुड वी प्रिपेयर द इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग टू क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम प्रिवेंशन कैसे होगी, क्राइम को यानी कि कब तक हम इंसानों के मरने का इंतज़ार करते रहेंगे कि वो मरेंगे तो कुछ करेंगे। कब तक हम कंडोलेंसेस पे ही इक्तफ़ा करते रहेंगे कि लोग मर गए, बेचारे शहीद कर दिए गए, असैसिनेट कर दिए गए, और हम बैठ के 4 दिन टॉलरेंस की, सोशल मीडिया पे रोला पड़ा, मीडिया बोला, आवाम बोली, बस उसके बाद क्या जी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, किसी को कुछ खबर नहीं है कि कितने लाख लोग इसी तरह मर गए। और ये एक साइकी बन चुकी है कि कोई नहीं, 4 दिन लोग शोर करके चुप करके बैठ जाएंगे। इस साइकी ने पाकिस्तान की नेशन को नेशन की किलिंग करवाई है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यानी कि लोग दलेर होना शुरू हो गए ना, मुल्क के अंदर हो या बाहर। पहली बात है कि मुल्क के अंदर अगर आप लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट रखेंगे, आप लॉ की इन्फ्लुएंस रखेंगे, लॉ इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे, लोगों का इज्जत, जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, और इससे रिलेटेड हर चीज़ जितनी भी इंसान की सोशल लाइफ गुजारने के लिए या दुनिया की लाइफ गुजारने के लिए है, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। तो लोगों को लोगों मतलब लोगों की ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। अगर अपने मुल्क में लोगों को इज़्ज़त देंगे तो बाहर भी इज़्ज़त होगी, लेकिन आप अपने मुल्क के टैलेंटेड लोगों को डिवैल्यू करते हैं, मुल्क के आप ज़हीन लोगों को आप डिवैल्यू कर देते हैं। आप लोग तरक्की याफ्ता ममालिक अगर कोई बंदा खड़ा कर दें, उसको सपोर्ट कर दें, उसको बना दें, तो उस उनकी भले-भले हो जाती है, जैसे आइंस्टाइन था, कोई एक काम कर जाए तो। लेकिन यहाँ लाखों काम करने वाले लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनका मर्तबा नहीं है, मुकाम नहीं है, कोई उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, कोई उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई उन यानी कि उनको यूँ ही छोड़ दिया जाता है। फिर जब अपने मुल्क में जो लॉ का जो प्रॉब्लम होता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये लोग इसी तरह बेचारे नुकसान होते रहेंगे। बात ये है कि कब तक ऐसा होता रहेगा। जहाँ भी ये क्राइम हुआ है, जो न्यूज़ आ रही हैं कि उन्होंने वो यहाँ यहाँ से से लंदन दुबई ट्रैवल किया, उन्होंने दुबई से उन्हें वहाँ ट्रैवल किया कीनिया, और वहाँ उनको असैसिनेट कर दिया गया। कब यहाँ से फ्लाई किया, दुबई कब लैंड किए, दुबई से कब फ्लाई किया, नीरोबी कब लैंड किए, सारा डाटा कलेक्ट होना चाहिए। 7 रेडियस माइल तक सारे जो टेलीफोन्स हैं, जो लोगों के कोई जो फ़ोन कंपनीज़ हैं, उनका जो उनसे कोऑर्डिनेट करके
और कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ को, तीनों मिनिस्ट्रियों को मिल के काम करना चाहिए। इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो जो उस मुल्क की है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, उस मुल्क से भी जहाँ ये फ्लाई करके गए हैं, यानी कि पहले ये दुबई लैंड किए हैं, यानी कि डाटा कलेक्ट करना है कि रिकॉर्डिंग जो अनयूजुअल रिकॉर्डिंग है, या जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली बातों की रिकॉर्डिंग है, वो निकालें कि इस आवर्स, इन आवर्स में, या इस यानी कि 48 घंटे बिफोर की जो, या 72 घंटे बिफोर की जो कन्वर्सेशन है उसको निकाला जाए, कंपनियों से डाटा कलेक्ट करके निकाला जाए। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाए उसमें से कि कौन सी कॉल अनयूजुअल है, कौन सी कॉल में थ्रेट है, कौन सी कॉल में वो कहते हैं कि वो दी गई है बंदा मारने के लिए, उसको कुछ बोलते हैं पैसे दे के पेड किलिंग कराई की है। तो सब कुछ पता चल सकता है। और जो रिलेटेड कीनिया की, नैरोबी की कीनिया की गवर्नमेंट है, उससे मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करें, उसको उनको बताया जाए हाँ जी क्या अभी इतना टाइम गुजर चुका है, ये तो इंस्टेंट जो ही कोई इंसिडेंट हो तो फ़ौरन हरकत में आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर किसी बंदे की, किसी भी बंदे की, जो कोई भी अहम शख्सियत है, और जो टैलेंटेड लोग हैं, या जो मुल्क और कौम की मफाद और सालमियत वाले लोग हैं, अगर उनकी लाइफ को कोई ख़तरा है, ज़ाहिर सी बात है आप आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। हमारे माजी जो है वो इस तरह की कत्ल गारत से भरा पड़ा है, आप इग्नोरेंस नहीं कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं उनकी पहले ही आप जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी समेत सब ज़राए इस्तेमाल होते रहने चाहिए ताकि वो लोग बचे रहें। और ये सिस्टम पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास भी होना चाहिए कि और उनको ऑथराइज्ड होना चाहिए कि वो लोगों की सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें, ऐसे लोगों की। तो इनको चाहिए कि ये उनसे कोऑर्डिनेट करें कीनिया नैरोबी गवर्नमेंट से, ठीक है। फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हर हाल में, गोली कहाँ से चली, कितना दूर से चली, कौन सी गन यूज़ की गई, गोली जो बुलेट थी वो गाड़ी के अंदर ही रह गई होगी, उसको देखा जाए कि कौन सी वो थी, कौन सी गन यूज़ की गई है, कौन सी एमएम की गन है, कितने दूर से है, किस बिल्डिंग से फायर हुआ है, उस एरिया की रेडियस माइल के जो जितने भी 10 रेडियस माइल के जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ है, पूरा उसको लॉक कर दिया जाए और उसको कॉलिंग को ट्रेस किया जाए, किसने कॉल की, किसने जो है लैंग्वेजेस यूज़ की, किसने किस तरह की जो मर्डर टर्म्स हैं वो यूज़ किए हैं, ठीक है जी। तो ये सब कुछ एसेस करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाए, बंदा पकड़ा जाए, कौन है उससे पूछा जाए तुम किसके कहने पे तुमने ऐसा किया, फिर उसको जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि पीछे क्या मुहर्रकात हैं। सो जब ऐसा होगा, इसके बाद का जो प्रोसेस है, आप यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करें, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इन्वॉल्व करें, आप उस मुल्क की मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें, कीनिया की मिनिस्ट्री को, आप अपनी मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। तहकीकात होनी चाहिए और जो भी मुल्क मुलवस है या एजेंसी मुलवस है उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सू होना चाहिए कि स्टॉप दिस नॉनसेंस। कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे अपने इनोसेंट लोगों की और कीमती लोगों की? और ये कोई टॉलरेंस है? क्या आप हमें टॉलरेंस के नाम पे बिठा चुके हैं कई सालों से, और हमारे लोग मर रहे हैं और हम अंडर द गाव ऑफ टॉलरेंस जो है वो खामोश बैठे हुए हैं? ये किस तरह की टॉलरेंस है कि हमारे लोग ज़ाया होते रहेंगे और हम बैठे रहेंगे इस तरह खामोशी के साथ? गो स्लो की पॉलिसी चल रही है। फिर किसी भी मुल्क में, ये कीनिया में हो, किसी भी मुल्क में कोई इंसिडेंट हो, बंदे को प्रॉपर सफारती जो वहाँ की एम्बेसी है उससे कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर जो है वो लोग जो एम्बेसी के लोग हैं वो खुद बजाते खुद जाएं वहाँ जहाँ इंसिडेंट हुआ, बंदे को रिसीव करें, वो क्या प्रॉब्लम हुआ सारी इन्वेस्टिगेशन करें, उसको प्रॉपर जो है वो बॉडी कलेक्ट करें, उसको सफारत खाने में के ज़रिए और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके उसको जो है वहाँ की जो ना सिर्फ वहाँ की, यानी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन है कि वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ कोऑपरेट करके, और वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम उनके साथ कोऑपरेट करें, और
इज़्ज़त के साथ डेड बॉडी को भी वापस लाया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये कब तक ये ऐसे चलता रहेगा कि हमारे लोग खज़ां के पत्तों की तरह दरख्तों से टहनी जो होती है, शाख सूख जाती है और उसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। कब तक हमारे लोग इस तरह बेअहमियत होकर ज़ाया होते रहेंगे? तो हमारे मुल्क में भी लोग आते हैं, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी की जान, माल, इज़्ज़त का नुकसान ना हो। लेकिन बात ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी यार हम भी एटॉमिक स्टेट हैं, हमारे जो है वो हमारी भी कोई 23 करोड़ अवाम है, कोई हम कोई लुगड़ हैं, कर्ज़ लिया है, कोई हमने कोई भीख तो नहीं ली ना तुमसे। जिन लोगों ने ऐड किया है वो ठीक है, उन्होंने ऐड किया है, उनका रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन जो कर्ज़ लिया है वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम उतार दें कर्ज़ आपका। लेकिन अगर नहीं उतार सकते हैं तो 23 करोड़ अवाम है, उस पे कितना कुछ कर्ज़ लगा है आपका, कितनी कुछ डेवलपमेंट हुई है। तो जिनको दिया है कर्ज़ उनसे माँग लो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इनोसेंट लोगों को जो है वो हमारे लोग मरते रहें और हम जो है ना कुछ कर ना सकें, हम बैठे रहें, हम खामोशी इख्तियार किए रहें। हमारा कोई कोई सॉवरेंटी नहीं है, हमारी कोई मुल्क की कोई साख नहीं है, कोई ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं छोड़ी गई। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? किसी को रेड पासपोर्ट है तो वो वैल्यूएबल है, कोई ब्लू पासपोर्ट है तो वो वैल्यूएबल है, कोई दूसरा ग्रीन पासपोर्ट है जिधर मर्जी अब मर जाए, कुत्ते की मौत मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये साइकी बनाई गई है इस मुल्क में? ये इसलिए आज़ादी है? आज़ादी का मतलब या आज़ादी की मफहूम ये है कि इंसान की लाइफ इस तरह वेस्ट कर दी जाए? सो सबको इन्वॉल्व किया जाए और ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट सिस्टम होना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी है यार, क्या कोई कई साल हो गए हैं यहाँ पूरे इस रीजन में देख लें, 4 अरब की आबादी है और लाखों लोग मारे गए हैं। और आप मिडल ईस्ट में देख लें, 30 से ज़्यादा साइंटिस्ट, 32 से ज़्यादा साइंटिस्ट मारे गए हैं। और साइंटिस्ट जो है ना, वो साइंटिस्ट के नाम पे लोगों का नुकसान ना किया जाए यार। इनोवेशंस हैं, सहूलतें हैं, सोच है कि लोगों की बेहतरी हो। ठीक है जी, बिजनेस है, कारोबार है, लोगों की रोज़ी जुड़ी हुई है। अगर मैं अगर कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ, इट मीन्स कि उससे लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ेगा। मैं तो अपने पैसे कमाऊंगा ही अपने बिजनेस से, लेकिन लाखों लोगों को रोज़ी भी तो दूंगा। रोज़ी देने का मतलब ये है कि उनको सैलरी पे करूंगा, उनको मराहत दूंगा, उनको सैलरी पे करूंगा, अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। और जितने भी लोग वो चीज़ें या प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उनकी लाइफ में सहूलत आएगी। ठीक है जी। और बाकी अगर आप डिफेंस के हवाले से बात करते हैं तो आप यूक्रेन की हालत देख लें, आप दुनिया की स्लेव नेशंस की हालत देख लें कि वो क्या क्या सलूक किए गए उनके साथ। अगर बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक असला बनाने में पीछे नहीं हट रहे तो हमें कौन हम खुद क्यों, और कोई हमें क्यों डिक्टेट करे कि हम ये काम ना करें, हम वो काम ना करें? अगर वो अपने मुल्क और कौम के मफाद के लिए सारे ऑप्शंस को ज़ेर गौर ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं सब कुछ? और ये बेहिसी वाली सेटअप छोड़ा जाए यार, कि इंसान है, इंसान है, कोई 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 मुर्दा डॉल तो नहीं है ना कि जो चाहे बंदा उसको जिस तरह मर्जी है उस पर गुस्सा उतार ले। या जिम में बना हुआ कोई किट तो नहीं है ना इंसान के, उसको जो है वो किट पे जिस तरह मर्जी है गुस्सा निकाल लो। तो और ये जितने भी जो ये इससे रिलेटेड जो मामलात हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिविजुअल कंट्री के इंटीरियर लेवल पे भी, ये जितने भी तीनों ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ऑफ जो है इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इनको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये किसी को मतलब पीएम और प्रेसिडेंट और पीएम या इवन सीएम को भी अम, बालातर होकर, यानी कि उनको फिक्र नहीं होनी चाहिए, इतना परफेक्ट वर्क होना चाहिए कि यार कंडोलेंस तो चलें सब करते हैं, दुख होता है, गम होता है, ठीक है, वो हर इंसान अपना जो है वो अपना गम बयान कर सकता है। लेकिन बात ये है कि ये जो ऑफिशियल काम है ये तो एटलीस्ट तहम्मुल, परफेक्शन और वास्ट नॉलेज के साथ और बेस्ट कमांड के साथ और बेस्ट हिकमत अमली के साथ जो है वकूफ़ पज़ीर होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले यार कोई ये बेआसरा लोग नहीं हैं, कोई ये लुगड़ नहीं है, कोई ये इस तरह के नॉनसेंस लोग नहीं हैं, समझ बूझ रखने वाले ज़हीन टैलेंटेड लोग हैं यार। ये
और इनकी भी ज़िंदगी की उसी तरह अहमियत है जिस तरह हम अपनी जान को कीमती समझते हैं। हाँ? और अगर हम इसी तरह इग्नोरेंस करते रहेंगे, व्हाट्स द फ्यूचर? इग्नोरेंस करते रहेंगे तो पाकिस्तानियों की जान की क्या अहमियत है रहेगी या क्या अहमियत होगी? नारे हमारे पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन तरक्की के हवाले से, लेकिन अमलन हम जो है वो ज़ीरो बटा ज़ीरो पे खड़े हैं। कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम बस जो है वोटों पे कोई अ, वोटों पे आगे आ जाते हैं लोग और चल अपना कर बस वक्त गुजार रहे हैं, अपने मरात एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं चलेगा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं और ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं कि इनको बहुत वसी लेवल पे और फ्रीडम के साथ काम करना चाहिए बगैर किसी दबाव के। और नेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। इनका तहफ़्फ़ुज़ ख़वाह इंटीरियर हो या इंटरनेशनल। सब मुल्कों का ऐसा ही है, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सब मुल्क जो हैं वो अपने अवाम को वो अपने मुल्क के अंदर भी जो है ना वो तरक्की उन्होंने की है, वो इसीलिए की है कि ऑनेस्टी के साथ और प्रॉपर एक सोच के साथ, मैकेनिज़्म के साथ और बेस्ट जो है वो नॉलेज के साथ कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना, सब कुछ सेट हो सकता है। लेकिन अगर आप या रूलिंग एलीट या जितने भी लोग हैं या जितने भी लोगों को ऊपर लाया जाता है, ये लोग अगर ये सोचते रहेंगे कि हमारी मिजाज के खिलाफ बात ना हो जाए, हमारे मिजाज के मुताबिक काम करे, हमारे मिजाज के मुताबिक काम ना करे, इस तरह कर दे तो इस तरह कर दे तो वैसा कर दे तो दिस दैट, इसी में उलझे रहेंगे ना अगर, तो 75 साल अगले भी इसी तरह लोग मरते रहेंगे, ज़ाया होते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये वर्ल्ड वाइड मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्यों हम इतना हमने क्यों ऐसा कर दिया कि हमने अपने लोगों को जो है वो उनके लिए स्टैंड लेना ही छोड़ दिया, उनके लिए हमने बेस्ट तरीके से जो है वो उनको सपोर्ट करना ही छोड़ दिया। तो ये सिटीजन पोर्टल जो बना, ये इसमें भी एक जो है ना वो एक चैप्टर ऐड होना चाहिए, एक फीचर ऐड होना चाहिए कि जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, सो या इनसाइड द कंट्री मामलात हैं, अगर कोई किसी बंदे के साथ मिसहैप हो जाता है, किसी बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ़ौरन उसको कोई भी बंदा जो है उसका नाम सिगाए राज में रखा जाए, उसका नाम अपीयर ना किया जाए, लेकिन कोई भी बंदे को लोगों नेशन को कॉन्फिडेंस दें कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए इस तरह का, जो लोकल हो या इंटरनेशनल, तो आप फ़ौरन ना सिर्फ उस बंदे की मदद करें बल्कि उन लोगों को मुकम्मल सपोर्ट करें और उसको पूरा जो है वो कोशिश करें कि अपनी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। कई लोग जेलों में पड़े होते हैं, इनको पता ही नहीं होता है। ठीक है जी, कई लोग बेचारे जेलों में, इनोसेंट लोग बगैर किसी वजह के झूठे इल्ज़ामात में अंदर हो जाते हैं बेचारे, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो ये चीज़ें हमको एक बेस्ट ऑर्गेनाइज तरीके से चलना होगा, लेकिन पता नहीं क्यों हर चीज़ इस मुल्क में उल्ट की जाती है। क्यों की जाती है भाई? हमारे मुल्क का इंटरेस्ट कोई नहीं है, सिर्फ बैरूनी इंटरेस्ट के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मुल्क के अंदरूनी इंटरेस्ट के लिए लोग कोई नहीं बैठे हुए जो मुल्क के अंदरूनी इंटरेस्ट को डिफेंड करें या नेशन ऑफ पाकिस्तान के जो मफाद है या इंटरेस्ट है उसको डिफेंड करें। दुनिया को कोई ऐसा मुल्क है जिसने अपने मफाद के लिए अपने मुल्क में लोग ना बिठाए हुए हों? ये कैसी ये कैसी हिकमत अमली है, कैसी स्ट्रेटजी है कि अपने मुल्क के लोगों पे बात आए तो सब पीछे हट जाते हैं, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता। दूसरे की बात आए तो उसकी वाह वाह भी करते हैं, हम इज्जत भी देते हैं, उसको हम मलक मतलब ये मफाद परस्ती वाली सोच ख़त्म की जानी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमको यूनाइटेड होकर चलना चाहिए ताकि इत्तेहाद में बरकत है। और अ, मैं आपको ये इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वेशन है उसके हवाले से मैं ये बात करने लगा हूँ कि अकेला हो के मरने से बेहतर है, या अकेले कर कर के जो स्ट्रेटजी है कि अकेले कर कर के लोगों को नुकसान किया जाए या मुल्कों को नुकसान किया जाए, ये इसने हमारे मुल्क को बहुत ख़राब कर दिया है। और ये जो हमारा जो सेटअप है, अ,
जो कल्चरल सेटअप है, इसको ना सिर्फ बेहतर करने की ज़रूरत है बल्कि इसको कायम भी रहना चाहिए। अपने कल्चर के अंदर रहते हुए तरक्की करना कोई ऐब नहीं है, लेकिन मैं ये लॉ इन्फोर्समेंट की जो बात कर रहा हूँ, देखिए कैसी अजीब से हालात हैं कि जिस इंटीरियर की बात कर रहा हूँ कि जिस पुलिस ने फर्स्ट रिस्पॉन्स करना है, उसके पास बेस्ट गाड़ियाँ नहीं हैं, सहूलतें नहीं हैं, मरात नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो पेट्रोलिंग कर सके, वो लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेक श्योर करे कि वो परफेक्ट है। आप एक विंग बना दें जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बायलैटरल कोऑपरेशन के साथ दोनों मिनिस्ट्रियां मिलके एक विंग बना दें जिसमें इंटरनेशनल 194 मुल्कों को डील किया जाए, देखा जाए उनको पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको हर तरह की सहूलतें और उनको सफारती रसाई रहे और लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो, यार ये क्या पाकिस्तानी लोग बाहर जाके बेचारे रुल जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है, वहाँ भी रुल जाते हैं, वापस आते हैं फिर भी रुल रहे होते हैं, उनको कोई उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। सो ये तो हो गई सेटलमेंट की बात। और दूसरा ये है कि लॉ के हवाले से हमारे बंदे पाकिस्तानी हो कोई जिसके पास भी ग्रीन पासपोर्ट है, क्यों बंदे को कोई नुकसान करे? कोई वजह होनी चाहिए, क्यों नुकसान करे? वजह हो भी तो अदालत में जाए, अदालतें बनी हुई हैं, पुलिस है, अदालतें हैं, क्यों मावराए अदालत ये जुर्म किए जाते हैं कि लोगों की ज़िंदगी आज़ाब बना दी जाए या असैसिनेट कर दिए जाएँ लोग? क्या पता उस बंदे से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता हो, क्या बंदा पता उसकी सोच से कई लोगों में अवेयरनेस जो पैदा हो रही थी वो सारा उसका चैप्टर क्लोज हो गया उसकी ज़िंदगी के ख़ात्मे के साथ। तो ये हमें सिर्फ नारे मारने की हद तक या सिर्फ जो है वो पेट्रियाटिज़म, अभी मैं आपको, और ये हकीकत है, हम लोग जो है वो अपनी जो लिमिटेड और वसाइल या सैलरी है उसमें गुजारा नहीं करते, हम लोग पैलेसेस के चक्कर में पड़े हुए हैं सब के सब। आज किसी को दुनियावी फ़ायदा मिले, लोग यहाँ से स्किप करना शुरू करते हैं। एक तो यानी कि इस मुल्क में कानून कोई नहीं है, एक तो ये परसेप्शन बन चुकी है पूरी नेशन की वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। दूसरा ये कि यहाँ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, जॉब्स कोई नहीं है। तीसरा ये कि काम करने वाला बंदा जॉब कर रहा हो, उसको कोई बाहर से ऑफ़र करे कि हम तुम्हें नेशनलिटी देते हैं, आ जाओ इधर, लेकिन फ़लाना काम करके आओ, वो यहाँ से बंदा मार के जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, माजी में ऐसे हुए हैं इंसिडेंट्स। क्यों भाई? अपनी नेशन को आपने अवेयर क्यों नहीं किया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है भाई, हम लानत भेजते हैं तुम्हारी नेशनलिटी पे लेकिन हम बंदा नहीं मारेंगे। इज्जत बनती इस नेशन की, मुल्क की। ये पाकिस्तानी कुछ लोग जाते हैं वहाँ यूरोप में और अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं, फाड़ देते हैं या सरेंडर कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि या हम सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे देते हैं। तो आज 21वीं सदी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो है ना फ्रॉड कर सकते हैं, ना आप धोखा दे सकते हैं। हाँ, हमारी फ्रॉड होता है हमारे साथ, क्यों होता है? क्योंकि हम इनोसेंट लोग हैं, हमें उतना नॉलेज नहीं है, उतना शऊर नहीं है, और फ्रॉड करने वाले अपनी सोच को इम्पोज कर जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। सो ये चीज़ें हमें बीइंग अ नेशन एडजस्ट करने की ज़रूरत है, शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। नेशन की तालीम और तरबियत के ज़रिए उसमें कॉन्फिडेंस पैदा पैदा किया जाए यार कि कोई हम कोई ऐसे ही तो नहीं है यार कि यार कब तक ऐसे चलता रहेगा, या हम दूसरों की मिसालें देते रहेंगे, फलाना तरक्की याफ्ता मुल्क है, फलाना ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, वहाँ की पुलिस अच्छी है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वहाँ के जज अच्छे हैं, वहाँ के जो हैं वो अ, अ, जो नेशन है वो सिविलाइज्ड है। अब खुद क्यों नहीं सिविलाइज्ड हो रहे, खुद क्यों नहीं अवेयरनेस दी जा रही, खुद क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट की जा रही? सो सबसे पहली बात, ये जो ड्रामा में या फिल्मों में ये जो मर्डर का कल्चर है, क्या जी, तुम मेरे से शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें, तुम मेरे से ही शादी करोगे, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। लड़की कहती है जी तुम मेरे से ही शादी करोगे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगी।
ठीक है जी, वो आशिक नामुराद बनाए होते हैं, ठीक है जी, बीच में वो टपक पड़ते हैं, कभी क्या अफेयर्स, कभी क्या अफेयर्स। तो ये हमारे ड्रामाज और फिल्में इसी गिर्द घूम रही हैं, या गुंडागर्दी के गिर्द घूम रही हैं, और उस वही तरबियत हो गई नेशन की, और इंसानी ज़िंदगी की अहमियत ना रही। ये हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर एजुकेशन का जो सेटअप है उसमें, और सोसाइटी में पूरा, जो लोग स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए भी एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि मुआशरे के बुजुर्ग और पढ़े लिखे लोग उनको टीच करें कि यार इंसान की ज़िंदगी की बड़ी कीमत है। ये क्या हुआ यार कि बंदा ना हुआ, कीड़ा हुआ कि पाँव थले मसल के चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। पैदा करने वाली रब की ज़ात है, तुम कौन होते हो किसी को का मर्डर करने वाले, या किसी को असैसिनेट करने वाले, या किसी की जान लेने वाले। बात मेरी आप नेगेटिव सिनेरियो में ना लें, मैं आपको इसकी पॉजिटिव जो सेंटेंस है आप मेरा वो याद रखें कि हो सकता है उस इंसान से पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला हो सकता है उस इंसान से पाकिस्तान की नेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला हो सकता है उसकी आज से, अगर वो 20 साल तक ज़िंदा रहता नेचुरल लाइफ में, उसकी लाइफ नेचुरल रहती, यानी कि नेचुरल डेथ तक उसकी लाइफ का वेट किया जाता कि कब मरेगा नेचुरल डेथ के साथ, तो हो सकता है उसकी पता नहीं क्या क्या वो आपको नॉलेज और इल्म और अच्छी बातें वो डिलीवर कर जाता। सो हमें ये ये एक तरबियत की बात है कि हमें अपनी सोच बनानी होगी नेशन की कि नो मर्डर अलाउड। यार ये क्या यार, जवान बच्चे मारे जा रहे हैं, माँ बाप मेहनत करते हैं, बच्चे जवान होते हैं उनको मार दिया जाता है, छोटे बच्चों को मारते हैं, जवान बच्चों को मारते हैं, ठीक है ना, किसी को बूढ़े लोगों को छोड़ते हैं ना, किसी मिडिल एज वाले को छोड़ते हैं ना, किसी 40-50 वाले को छोड़ते हैं। यानी कि जो सामने आया वो, इंडिया की मुंबई की फिल्म बनी हुई है, जो सामने आया वही किसी को ठोक देते हैं, गोली मार दी। यार ये क्या हो गया, 25 रुपये 50 रुपये की गोली से आप 50 अरब डॉलर का इंसान ज़ाया कर देते हैं। क्यों? दुनिया का सबसे कीमती चीज़ ज़िंदगी है, क्यों ज़ाया कर देते हैं आप? कोई वजह हो भी तो आप अदालत में जाएं, आप पुलिस है, अदालत है। लेकिन ये क्या सेटअप बना हुआ है कि कोई पूछने वाला नहीं होता यार। हमारे थाने का सेटअप देख लें आप, उनको जहाँ कोई ताकतवर बंदा किसी गरीब को नुकसान कर दे तो उसे, उस गरीब की कोई परसू करने वाला ही नहीं है ना, उसके ना वो पुलिस वाले बोलते हैं कि यार कि नहीं इसको, इसके साथ जाती हुई है जो ताकतवर है, ना हमें रिश्वत चाहिए, ना हमें तुम्हारे पैसे की धाक चाहिए, ना हमें तुम्हारी लैंड क्रूजरों की धाक चाहिए, ना हमारे तुम्हारे ओहदे की धाक चाहिए, हम मेरिट पे चलेंगे। तुमने इस बंदे के साथ धप्पड़ मारा है इसको, या जो कुछ भी चोरी की है, डाका किया है, या तुमने इस पर ब्रुटैलिटी की है, जुल्म किया है कुछ, तो हम तो इसका साथ देंगे। तो ये कब होगा? ये नेशन में एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा जो कानून के मामलात हैं उनमें ये गंदगी ख़त्म होगी जब, ये ये कमज़ोरियाँ ख़त्म होंगी, ये वीकनेसेस जो हैं, जिन्होंने हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उन्हें मज़लूम और गरीब इंसान का साथ देने से रोक दिया कि यार हमारी वर्दी ना उतर जाए, हमारी रोज़ी ना छिन जाए, हमारा ये ना हो जाए, हमारा वो ना हो जाए। फिर मुआशरे में नहीं है जॉब्स, जॉब्स ज़्यादा होंगी तो बंदा कहेगा यार मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं ये जॉब जो कर रहा हूँ ये मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ, इंसाफ कायम रहे ताकि मैं, और जॉबें बहुत हैं, मैं और कोई काम कर लूँगा, तुम मुझे जॉब का डरावा ना दो कि तुम मेरी पेटी उतरवा दोगे। खुद बंदा पेटी उतार के टेबल पे रख देता है, हाँ मुमताज़। तो ये चीज़ें हैं यार कि हमें बीइंग अ नेशन कैसे परफेक्ट होना है, इंस्टीट्यूशंस की जो है वो वेलफेयर कैसे करनी है, इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर डिसिप्लिन में कैसे लाना है, लोगों की जो साइकी है ये जो गुंडागर्दी की, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है जी, और मजलूम का साथ कैसे देना है, और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कैसे करनी है। कोई भी मुआशरा बेस्ट जो इंसाफ का निज़ाम है उसके बगैर कायम नहीं रहता है, ना उस मुल्क में अमन होता है, ना उस नेशन की कोई इज़्ज़त होती है। सो लोकल हो या इंटरनेशनल, हमें बेस्ट इस्लाहात की ज़रूरत है, और फ्रीडम ऑफ वर्क की ज़रूरत है यार, कि क्या एक दूसरे को काम नहीं करने देता, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को, फलाने का फ़ोन आ गया, फलाने की जो है वो उसको क्या कहते हैं, सिफारिश आ गई, फलाने का प्रेशर आ गया जी। व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस। ये वर्ल्ड कप हार के आ जाते हैं, कहते हैं जी हमारा सियासी प्रेशर था हम पे।
यार ट्रेजरी ऑफ पाकिस्तान तुम्हें पे कर रही है, कौन सा सियासी प्रेशर, क्यों एक्सेप्ट किया तुमने? सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है, रेंजर्स है, तुम कॉल करो। बीइंग अ चेयरमैन पीसीबी तुम कॉल करो, तुम कौम फलाने जो सियासतदान है वो प्रेशराइज्ड कर रहा है कि तुम मैच हार जाओ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुल्क का मफाद दांव पे लग जाए। 23 करोड़ आवाम के जज्बात से खेला जाएगी। 23 करोड़ आवाम क्रेज में बैठी हुई है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, और ये लोग सियासी प्रेशराइज्ड होके जो है ना मैच आ रहे थे। तो ये मुल्क इस तरह नहीं सेट होगा। लेकिन जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अगर इन पे अमल करें तो उम्मीद है कि विद इन 1 डेकेड हम कुछ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पे या इंटीरियर लेवल पे जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि मर्डर या असैसिनेशन की या पाकिस्तानी की इंसान की ज़िंदगी ज़ाया होने की, ये चीज़ इसकी बहुत हमें रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन, रिगार्डलेस ऑफ एनी ओहदा डेजिग्नेशन, किसी भी डेजिग्नेशन, कोई सहाफ़ी है, कोई पेशा वाइज जो मर्जी है वो अपना कारोबार करता है, इट्स फाइन, डजेंट मैटर। लेकिन अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या इंटरनेशनल किसी कंट्री में उसका नुकसान हो जाए, तो उसको रिकवर किया जाना चाहिए। उसकी लाइफ अगर डेथ हो जाती है तो अ, सारे ज़राए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। पता चले लोगों उनको यार कि क्या कोई पाकिस्तानी की जान गई है, किसी इंसान की जान गई है, कोई ऐसे ही तो नहीं यार। ये क्या सेटअप बना हुआ है दुनिया का? ये तो वो बात होगी कि जंगल में एक जाहिलों के जंगल में एक जो है वो इंसान को छोड़ दो, जैसे मर्जी है मार दो उसको, या एक हिरन को जंगल में छोड़ दो, 10 शेर हों जिस तरफ मर्जी से आके उसको चीर फाड़ दें, कोई पूछने वाला नहीं है। सो हमें इस्लाहात की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है कि हमें फ्रीडम ऑफ पावर और फ्रीडम ऑफ वर्क के साथ हमें अपना काम करने दिया जाए, ताकि हम बेस्ट तरीके से अपने मुल्क को बेहतर कर सकें। 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, और हम अपना फ्यूचर बेस्ट कर सकें, अपनी नेशंस फ्यूचर जनरेशंस को सिक्योर कर सकें, परफेक्ट कर सकें। लेकिन ये इसी तरह जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहीं, और इसी तरह ना अदालतों से इंसाफ मिले, ना पुलिस परसूख करे, ना अवाम के पास इख्तियार हो कि वो अपना डिफेंस कर सकें, ठीक है जी। और ना तो देखिए ना आपने किस जानिब ले आए हैं इस मुल्क को, कि जिसके पास गन है वो पूरे मुल्क को यरगमाल बनाए हुए है। आप देखें ना डिक्टेटरशिप में यही होता है। फौज की पावर होती है, सारी फौज यस सर करती है, चाहे वो गलत काम क्यों ना हो, मफाद के अगेंस्ट ही काम क्यों ना, एक कंट्री या नेशन के, सारे यस सर करते हैं। वो फिर वो एक गन पॉइंट पे वो सब का सब चलता है। तो इस तरह नहीं सेटअप ठीक होते। सेटअप कैसे ठीक होते हैं? सेटअप इस तरह ठीक होते हैं कि इंसान वास्ट नॉलेज के साथ परफेक्ट डीलिंग हो, लोकल इंटीरियर लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई बंदा बात कर सकने वाला हो यार, कि कोई हम ऐसे ही तो नहीं यार, कब तक हम नुकसान उठाते रहेंगे, कब तक हमारे लोग ज़ाया होते रहेंगे, और हम कब तक ये कंडोलेंस कंडोलेंस करके 4 दिन के बाद खामोश होकर बैठ जाएंगे? फिर कोई और इंसिडेंट होगा, फिर ऐसे ही होगा। माजी में कई साल हो गए, आप हिस्ट्री उठा के देख, जो करने के काम है वो कोई नहीं कर रहा। क्राइसिस में उलझा हुआ है मुल्क, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी पानी का क्राइसिस, कभी दीगर क्राइसिस, कभी ये कभी वो, हम को कभी जॉब्स का क्राइसिस है, कभी क्या हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई कोई मतलब कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम अपने मुल्क को बेस्ट तरीके से आगे चला सकें। सो हमें हमें बहुत टफ होके चलना होगा, वरना इस तरह नहीं चलेगा सेटअप। इस तरह हम अपनी नेशन की ना हिफाजत कर सकेंगे, ना अपने मुल्क की हिफाजत कर सकेंगे, ना अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे, ना अपने मुल्क को बेहतर बना सकेंगे, ना अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतरी कर सकेंगे। और ये सोच एक और बहुत बड़ी गलत सोच है कि अ, जिसके पास ओहदा है बस वही इस मुल्क का मालिक है। नहीं यार, 23 करोड़ आवाम है, हर इंसान को फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब ही यही होता है कि हर इंसान अपनी सोच को रिप्रेजेंट कर सके, वो अपनी जो अ, सोच को बता सके,
बात कर सके, लोगों को अवेयरनेस दे सके, अपने लिए भी बेहतरी कर सके, दूसरों के लिए भी बेहतरी कर सके। ठीक है जी। और ये सोच भी बहुत ज़्यादा गलत है कि रोटी खाओ सो जाओ, यानी कि कौम को इस हाल में रखो कि रोटी खाओ और सो जाओ, कोई ना सियासी मामलात में मुदाखलत करे, ना कोई दीगर मामलात में बोले, चाहे इस मुल्क को तबाह कर दिया जाए। यही हो रहा है ना, होता आ रहा है कई सालों से। तो ये सोचें भी बड़ी नेगेटिव सोचें हैं। सो ओहदा ओहदा क्या चीज़ है? ओहदा एक सर्वेंट है, मुलाजमत है। किसकी? इस मुल्क की, इस अवाम की, और दुनिया के अच्छे इंसानों के लिए सर्व करने की, अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो। लेकिन पहले अपनों के लिए तो कुछ करें, अपने मुल्क के लिए तो कुछ करें। पहले अपने मुल्क को तो स्टेबल करें, बेस्ट करें, फिर दूसरों के लिए भी करने के लिए रास्ते खुले हैं, उनके लिए भी करें। बहरहाल अब ये सब कैसे ठीक होगा? अगर आपने नाअहलों को ही लगाए रखना है तो फिर क्या ठीक होगा? लेकिन अगर आपने अ, पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान की नेशन का फ्यूचर सिक्योर करना है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी करनी है, देखें ना यार, ये कैसी अजीब सोच है कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करने भी ना दिया जाए। मैं अगर कुछ कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान को कुछ करने भी ना दिया जाए और कुछ दिया भी ना जाए, कुछ सपोर्ट भी ना की जाए। और फिर क्या हो कि हम आज से 75 साल बाद भी इसी पॉवर्टी लाइन में, 85 साल पहले भी अगर एक घर में 30 35 40 साल पहले भी घर में लकड़ी का चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में लकड़ियाँ जला के वो खाना बनाते थे, आज भी वही हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का फ्यूचर नहीं बदला, ना इस मुल्क ने कोई तरक्की की है। चंद लोगों ने अपने मफाद उठाए हैं बस, मफादात से फ़ायदा उठाया है बस, बाकी लोगों ने कोई इस मुल्क का हालात नहीं बदले। सो बेहतरी, मैंने एक और लेक्चर में अर्ज़ किया कि हमें उन लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि जिनके पास कुछ बेहतर हैं, कुछ स्टेबल हैं। ठीक है, ठीक है, वेल एंड गुड, खुशी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग बिलो देन पॉवर्टी लेवल है, उनको लिफ्ट कैसे करना है, उनकी बेहतरी कैसे करनी है, उनको सपोर्ट कैसे करना है, उनको एक बेस्ट लाइफ कैसे देनी है, एक बेस्ट सहूलतों भरी ज़िंदगी कैसे देनी है, वेलफेयर कैसे करनी है, गवर्नमेंट का रूलिंग सेटअप कैसे बेस्ट होगा। तो ये मामलात जो हैं, हमें बड़े बेस्ट तरीके से सोच के आगे चलने की ज़रूरत है। और खुले दिल के साथ यार, अगर तुम लोगों ने आवाम की खिदमत नहीं करनी तो अदा क्यों लेते हो फिर? और अगर ओहदे का डर है कि वर्दी छिन जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो फिर किसी ऐसे बंदे को लाओ जो नहीं डरता। एटलीस्ट यार कुछ 23 करोड़ की बेहतरी तो कर जाएगा, क्योंकि उसे नौकरी की तो परवाह होगी नहीं, और ना उसको डर होगा कि नौकरी मेरी चली जाएगी। हाँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि उसको ब्लैकमेल किया जाए कल ओहदे पे बिठा के कि यार तुमको अभी ये काम नहीं करो, अभी ये काम नहीं करो, अभी ये काम नहीं करो। ठीक है, नहीं, उसको फिर फ्रीडम दिया जाए कि हाँ भाई कर, तू जो कुछ कर सकता है। सपोर्ट किया जाए कि बहुत हो गया यार, बस इनफ। लेकिन ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस मुल्क का, हमें जब तक सोच ना बदलेगी ये मुल्क नहीं बदल सकता है। जब तक सोच ना बदलेगी ये मुल्क नहीं बदल सकता है। सो इंसानी ज़िंदगी की कदर कीमत इस नेशन को अवेयर कराना होगी कि इंसान बहुत कीमती चीज़ है। कोई पता नहीं अरशद शरीफ की जगह कोई और होता, इस मुल्क का कोई कीमती बंदा, कोई पता नहीं उसकी जगह कोई और इस मुल्क का कोई और बेस्ट आदमी होता, क्या हो जाता फिर? बस 4 दिन कंडोलेंस करके बैठ जाते आराम से। क्या कर लेते हैं हम? इंसान की ज़िंदगी इस तरह ज़ाया हो जाए तो उसके बाद आप चाहे इन्वेस्टिगेशन करें, जो मर्ज़ी करें आप, उसकी ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती ना। ना उसकी जो ज़िंदगी, जब तक वो ज़िंदा रहता है उसकी ज़िंदगी से फ़ायदे होते रहते हैं, वो वापस आ सकती है। सो पहले प्रिवेंशन की जाए कि नो, इंसान क्राइम होने से पहले क्राइम को रोकना, ये ये परफॉर्मेंस है, ये गुडनेस है, ये प्रोग्रेस है, ये बेस्ट प्रोग्रेस है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है वो बंदा ज़ाया हो गया, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता भी चल जाए कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, बाद में फिर वो मसलहत इख्तियार करके बैठ जाते हैं। क्या भाई,
किसने बनाया है ये सेटअप कि लोग ज़ाया होते रहें और ये मसलियत का शिकार होकर बैठे रहें अंडर द गाव ऑफ टॉलरेंस, जिन लोगों के करने के काम है वो भी ना करें। तो ये कैसे होगा ये सब ठीक? टैलेंटेड लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये 5 ऐसी मिनिस्ट्रियाँ हैं कि स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त किस्म के बंदे लगने चाहिए, पढ़े लिखे, वास्ट नॉलेज वाले। ये गाँव के जाड़ उठते हैं, टिम्बर माफिया और करप्शनिस्ट और डकैत और पता नहीं कौन कौन से लकब लेके उठते हैं और जो है वो मिनिस्टर फलाना बन गया, मिनिस्टर ये बन गया, मिनिस्टर वो बन गया। ये लोग खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, ये क्या करेंगे बेहतरी? 23 करोड़ लोगों की है इस मुल्क की बेहतरी क्या करेंगे? लेकिन आपने इस मुल्क का सिस्टम ही गलत कर दिया। उनका भी कसूर नहीं है कि आपने इस लोगों की सोच ही ऐसी बना दी है कि कोई सीधा बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता। ईमानदार आदमी आज दिन तक कोई आया है ऊपर, सिवाय सदर जो वज़ीर आज़म महराज खालिद थे, जो अपने रेंट के अपार्टमेंट में रहते थे, खुद अपनी तनख्वाह से रेंट पे करते थे। सो हमें बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरी करने की ज़रूरत है और मेरी बातों को आप नेगेटिव परसेप्शन में ना लें। अगर इस मुल्क की बेहतरी चाहनी है तो फिर आप अपने ओहदों का भी पॉजिटिव यूज़ करें, इस्लाहात भी करें, बेहतरी भी लाएँ। क्योंकि वो जो एक बात है बनाना रिपब्लिक वाली कि बगैर लॉ इन्फोर्समेंट के कोई कानून नहीं है, जो जिधर मर्जी जो मर्जी करता रहे। हाँ, इस तरह तो जंगल का कानून है, ये तो मुआशरे ज़िंदा नहीं रह सकते, ना नेशंस ज़िंदा रह सकती हैं, ना बेहतरी हो सकती है, ना ना कुछ ना कोई परफेक्शन हो सकती है। तो और जो लोग कुछ करना चाहें उनके लिए भी कोई रास्ते ना हो, उनको कुछ करने भी ना दिया जाए तो फिर क्या हो सकता है? आप किसका नुकसान कर रहे हैं या किसका नुकसान करते आए हैं या किसका नुकसान कर रहे हैं इन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म? नेशन ऑफ पाकिस्तान का, कंट्री ऑफ पाकिस्तान का और दुनिया के अच्छे लोगों का जो उस अच्छाई से फ़ायदा उठा सकते थे। दैट्स इट। डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि जिसके पास इख्तियार है ना, एटलीस्ट किसी के पास जो भी ओहदा है आज, जिसके पास जो ओहदा है उसके पास इख्तियार है कि वो अपना स्वावलंबी इख्तियार यूज़ करके अच्छे लोगों को अपॉइंट करा दे अच्छी जगहों पे, अच्छी सिक्योर सिक्योर अच्छी यानी कि पोस्ट्स पे ले आए कि वो अपनी नेशन और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन ये क्राइटेरिया आपको चेंज करना होगा कि एक अनपढ़ बंदा है बेचारा अंगूठा छाप, उसको आप जो है मिनिस्टर आप बना देते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री का, वो बेचारा क्या करेगा? खाओ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स देखें कितनी स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री है, 194 ममालिक हैं दुनिया के, तो उनसे डीलिंग करनी है। पीएम या प्रेसिडेंट डायरेक्ट तो नहीं सब कुछ करते ना, तो फॉरेन मिनिस्टर आपको एटलीस्ट यानी कि आपके जो पीएम और प्रेसिडेंट हैं इख्तियार के बाद, उनके इख्तियार के बाद सबसे बड़ा इख्तियार फॉरेन मिनिस्टर का है। वो सही परफेक्ट बंदा रहना चाहिए ताकि आपको जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो डीलिंग है वो परफेक्ट तरीके से रहे आपकी, डिफेंस के हवाले से भी, आपके जो इंटीरियर हवाले से भी, आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ठीक है, उसने स्टडी की हो इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, हर तरह की नॉलेज हो उसके पास, हम अपने मुल्क को बेस्ट तरीके से चला सकते हैं। लेकिन जब एक आम बंदा है बेचारा अनपढ़ है, उसको आप जो है, हाँ, जो टैलेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनपढ़ी की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा अनपढ़ है, उसने उसके पास वो मतलब नहीं उसको इतनी समझ, लेकिन आप उसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर बना दें, वो क्या करेगा बेचारा? फिर पावर, फ्रीडम ऑफ पावर, कि जिस बंदे को, हाँ, हमारे मुल्क में दुश्मनियाँ भी कुछ अजीब सी होती हैं, ठीक है जी, और करता कोई है भरता कोई है। ये विनी वाला केस, जो विनी वाली सोच है कि अ, एक बंदा क्राइम करता है और उसका जो बहन है उसको किसी का मर्डर कर दे तो उसको उठा के ले जाते हैं कि ये हमें दे दो, इससे हम बदला लेते रहेंगे सारी ज़िंदगी। एक बड़ा जुल्म का निज़ाम है। जिसने मारा है, किसी को कत्ल किया है, उसी को जुर्म
जिसने जुर्म किया उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरे तीसरे चौथे को आप क्यों छेड़ रहे हैं? उनका क्या कसूर है? और अगर आपने गुस्सा निकालना ही है तो एक जो है ना वो किसी जंगल में चले जाएं और 50 गोलियां फायर करके वापस आ जाएं किसी दरख्त पे। यही समझ लीजिए कि हमने गुस्सा निकाल दिया। लेकिन इंसान की ज़िंदगी इस तरह ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जिसने मर्डर किया उसको पुलिस पकड़े, उसको अदालत सज़ा दे, उसको जेल में रखा जाए, वो अपनी सज़ा इम्प्रिजनमेंट में पूरी करे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि लोगों को इस तरह छोड़ दिया जाए कि जो मर्जी होता रहे, कोई किसी को कुछ परवाह ना हो। देखिए ना, अगर पुलिस महाफिज है इस नेशन की, फर्स्ट जो लाइन है प्रोटेक्शन की वो पुलिस है, अगर वही कुछ नहीं कर रही तो बाकी क्या करेंगे? बाकी क्या करेंगे? सो और उनके पास वसाइल भी ना हो, तो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, हमें बहुत बहुत बेस्ट तरीके से प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ चलना होगा। अदरवाइज ये सिर्फ मुनाफिकत के नारे हैं जो लगाते आ रहे हैं कई सालों से और मारते आ रहे हैं मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को। बीइंग अ नेशन, हमें एक सिविलाइज्ड नेशन होना चाहिए, वास्ट नॉलेज के साथ। कोई भी आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ दुनिया की तालीम के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वास्ट नॉलेज, और वास्ट नॉलेज कैसे मिलता है? आपको हर फील्ड से रिलेटेड सर्च होनी चाहिए। आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप जो है ना ज़रूर बने, लेकिन आप मिनिस्टर बनने से पहले दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक पढ़ लें। आप अपने जो मिनिस्ट्री है इंटरनेशनल बुक्स ओपन कर लें, उन्होंने कैसे अपनी मिनिस्ट्रियाँ चलाईं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ के जो बुक्स हैं वो ओपन कर लें। उनके जो उन्होंने प्रोग्रेस कैसे की, किस तरह के क्राइसिस में उन्होंने कैसे कौन कौन सी बुक्स रीड करके उन्होंने या कौन कौन सी हिकमत अमली अपना कर उन्होंने अपने मुल्क को क्राइसिस से निकाला या अपनी मिनिस्ट्री को बेस्ट तरीके से गवर्न किया। सब कुछ ठीक हो सकता है लेकिन नॉलेज, लेकिन अगर आप इसी तरह वो मीडिया पे मेरी पिक्चर आती रहे, मेरे धुआंधार बयान चलते रहें, ठीक है जी, ये जमहूरियत का हुसन है, किधर किस चीज़ का हुसन है? आवाम मर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन ही सूरत हाल नहीं रही है और आप बयानबाजी पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, आप मीडिया पे आ रहे हैं जी, मेरी पिक्चर आ रही है, बस ठीक है जी, मेरे मेरा इन रहना चाहिए, मुझे इन रहना चाहिए आवाम में, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। किस किस चीज़ की मिनिस्ट्री? आपने क्या किया इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ? सो आपको चाहिए कि आप सारी दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अच्छे सिविलाइज्ड, उनकी जो बुक्स हैं वो निकालें। उनके जो माजी के 40-50 साल की जो गवर्नेंस है उसको निकालें, आप रीड करें, आप पढ़ें लिखें, आप सर्च करें, आप उन्होंने कैसे अपने मुल्क को पॉवर्टी लेवल से निकाला, कैसे बेहतरी लाई। आप अपनी मिनिस्ट्री को बेस्ट तरीके से गवर्न कर सकते हैं, आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, अवाम की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन अगर झंडे वाली गाड़ी इंजॉय करने के लिए आना है, या प्रोटोकॉल इंजॉय करने के लिए आना है, या हेलीकॉप्टर इंजॉय करने के लिए आना है, या लग्जरी जेट इंजॉय करने के लिए आना है, तो फिर आप इस सिस्टम से दूर ही रहें। क्योंकि अब देखें ना, बहुत हो चुका है, इनफ। 75 साल हो गए, कोई भी एलिजिबल बंदा, कोई भी टैलेंटेड बंदा किसी अहम पोस्ट पे अहदे पे नहीं लाया गया, सिवाय चंद एक के। और उनको उन्होंने भी जिन जिन कंडीशंस में काम किया, वो बहुत मुश्किल कंडीशंस में काम किया, बहुत दबाव में, बहुत प्रेशर में, बहुत थ्रेट्स में काम किया। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता कि हम नाअहलों को ऊपर लाएं और फिर उन पे ट्रस्ट भी करें और बिलीव भी करें कि ये कुछ बेहतर कर लेंगे। कैसे बेहतर होगा? नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बेहतरी कैसे आएगी? हमें बाहमी इत्तेहाद के साथ ईगोइज़म से निकल के चलना होगा, तब बेहतरी आएगी। सलामत रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।